हेलो दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे हिंदी की क्लास में जो शून्य से शिखर तक चलने वाली है। पूरा यूपी, टीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं केवल हम उन्हीं टॉपिक को उठाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की संस्था, क्योंकि हिंदी साहित्य की ये सीरीज़ शुरू हुई है और इसके साथ साथ आप लोगों को पर डे एक क्लास साहित्य की और एक क्लास ग्रामर की मिलेगी, वो भी 0 लेवल से एकदम एडवांस्ड लेवल तक। और ऐसे ही नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों को जिन्हें हिंदी की ज़रूरत होगी, खासकर साहित्य की, क्योंकि यहाँ पे साहित्य की क्लासेस तो डेली ही होंगी, भले ग्रामर की किसी दिन छूट जाए। और यदि आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ तो मैं तीसरी क्लास भी कर सकूँगा आप लोगों के पसंद से, नोट्स या सीरीज के माध्यम से या वन लाइनर के माध्यम से। आप लोग जैसे कहेंगे वैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर ही होगी, लेकिन आप लोगों की रुचि देखा जाएगा। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं। पहले फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, स्थापना तिथि इसकी 1800 और डेट अगर पूछ लिया जाए तो स्थापना तिथि देख लीजिए 10 जुलाई 1800 ईस्वी है यहाँ पे। और उसके अलावा इसका स्थान है कोलकाता। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी, स्थान कलकत्ता है। इसके संस्थापक जो हैं लॉर्ड वेले जली, आप लोग इसके संस्थापक लॉर्ड वेले जली हैं। और उद्देश्य इसका अंग्रेजी नौकरशाहों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना। इस हेतु कॉलेज में भारतीय भाषा विभाग की स्थापना हुई। इसे हिंदुस्तानी विभाग कहा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट बने। इन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर लल्लू लाल और भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र की नियुक्ति की। और गिलक्राइस्ट के 3 ग्रंथ हैं। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाषा मुंशी पद पर लल्लू लाल और भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र। और यहीं से क्वेश्चन बना के देता है, कभी कभी तो कोर्ट में पूछ लेता है, तो उसमें आप लोग फंस जाते हैं भाषा मुंशी पद और भाषा अधिकारी पद पर। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसके आगे हम चलते ही इन तीनों ग्रंथों की बात कर लेते हैं जिसे लिखा है गिलक्राइस्ट ने। तो देखिए, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक ये पहला ग्रंथ है इनका, और दूसरा ग्रंथ है हिंदुस्तानी ग्रामर सॉरी दोस्तों, और तीसरा है इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी, और इसके साथ साथ लॉर्ड वेलेजली और यहाँ पे जॉन गिलक्राइस्ट जो है, उनके 3 ग्रंथ दिए गए हैं। तो आप लोग इसे आसानी से याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे संस्था की तरफ जिसका नाम है इंडियन प्रेस, स्थान इलाहाबाद, स्थापना तिथि 1884 ईस्वी। तो 1884 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं, संस्थापक चिंतामणि घोष जी हैं। उद्देश्य मुद्रण के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को प्रस्तुत करना। इसी प्रेस से 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ जिसका संपादन चिंतामणि घोष ने किया। दूसरे अंक से श्याम सुंदर दास इसके संपादक बने 1903 में। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा बनता है। 1903 में इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। और कब तक रहे ये? 1920 तक रहे। फिर 1920 से क्रमशः बदलने लगे। यहाँ पे देखिए, 1920 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक बने। इसके बाद देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, उमेश चंद्र देव मिश्र, श्री नारायण चतुर्वेदी, निशीथ कुमार राय इसके संपादक बने। तो ये इंडियन प्रेस आप लोग देख सकते हैं। स्थापना तिथि है इसकी 1884 ईस्वी, संस्थापक चिंतामणि घोष। और ये मेरी पहली क्लास है तो हो सकता है कुछ त्रुटि हो, 1-2 दिन में हैबिट हो जाएगी। तो अगली संस्था है आपकी नागरिक प्रचारणी सभा 1893। इसका डेट इसके सामने ही लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को भूले ना और आप लोग बाद में रिवीजन कर सकें। स्थान काशी, स्थापना तिथि 16 जुलाई 1893। जब डेट एकदम कंफर्म अगर पूछ लिया जाए एक्यूरेट तो आप लोगों को लगाना है 16 जुलाई 1893। संस्थापकों में इसमें 3 लोग आते हैं, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लोग संस्थापक में आते हैं, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र। और इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास जी हैं। आगे चलते हैं, उद्देश्य इसका क्या था, ये किस लिए
नागरिक प्रचारणी सभा काशी का गठन किया गया। आप लोग ध्यान दीजिए। हिंदी भाषा व साहित्य के विकास के लिए ग्रंथों की खोज, पुस्तकों का संपादन, साहित्य इतिहास लेखन से लोगों को जोड़ना। 11 मई 1896 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके प्रथम संपादक वेणी प्रसाद थे। 24 वर्ष तक यह पत्रिका मासिक रही, इसके बाद त्रैमासिक हो गई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893, और जब एक्यूरेट डेट पूछा जाए तो 16 जुलाई 1893। संस्थापक आप लोग याद कर लीजिएगा, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, और प्रथम अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास। बस यहीं से क्वेश्चन बनना है। आगे चलते हैं, अगली संस्था के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। आप लोग डेट ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, स्थान इलाहाबाद, स्थापना तिथि 1910 ईस्वी है। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ विक्रमी संवत में नहीं है। जो चीज़ें विक्रमी संवत में रहेंगी उनको हम मार्क करा देंगे आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे संस्थापक दो लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं, श्याम सुंदर दास और पुरुषोत्तम दास टंडन। और प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय। प्रथम प्रधानमंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। और प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ पे हुआ? काशी में। ठीक, आप लोग इतना चीज़ें ध्यान दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग और जानना चाहते हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अब मुट्टूरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। इसका मतलब है जो हिंदी में पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया वही काम दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत में मुट्टूरी सत्यनारायण ने किया। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण का टंडन। यहाँ पे देखिए ये उपनाम हो गया किसका? मुट्टूर सत्यनारायण का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका भी क्वेश्चन बन सकता है और ध्यान में रखना आप लोग। आगे चलते हैं। और इस साहित्य सम्मेलन का क्या कार्य है? इसमें जो विभाग है प्रचार, इसके 3 कार्य हैं: प्रचार, भाषा और शिक्षा, और प्रकाशन। प्रकाशन में क्या होता है? सम्मेलन और राष्ट्रभाषा संदेश, ये 2 पत्रिकाएं निकलती हैं। किससे? हिंदी साहित्य सम्मेलन से 2 पत्रिकाएं निकलती, एक सम्मेलन और दूसरा राष्ट्रभाषा संदेश। सम्मेलन त्रैमासिक है और राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक है। मीन्स 15 दिनों में एक बार राष्ट्रभाषा संदेश, और सम्मेलन 3 महीने में। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य है हिंदी साहित्य व भाषा के विकास के लिए ग्रंथों का प्रकाशन, संपादन करना, साथ ही प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में साहित्य के प्रचारार्थ अधिवेशन करना। इस संस्था के 3 विभाग हैं, वही 3 विभाग जो मैंने बताया, प्रचार, प्रकाशन और शिक्षा विभाग। तो आगे चलते हैं अगली संस्था के बाद। देखिए अगली संस्था है विज्ञान परिषद 1913। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विज्ञान परिषद के बारे में। इसकी स्थापना तिथि है 1913, जो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग में ही है। स्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विज्ञान संकाय। स्थापना तिथि 1913 ईस्वी। अब इसका उद्देश्य जो है आप लोग ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य है विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना हुई। आगे चलते हैं हिंदुस्तानी एकेडमी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये 1927 में इसकी स्थापना हुई है और स्थान है इलाहाबाद। स्थापना तिथि 1927, आप लोग देख सकते हैं। इसके संस्थापक जो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। उद्देश्य हिंदी उर्दू के समन्वित विकास के लिए ग्रंथों का प्रकाशन, शोध विकास को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य को भी आप लोग ध्यान देंगे। हालांकि उद्देश्य से जल्दी पूछता नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। और इसमें देखिए अध्यक्ष इसमें 6 लोग हैं: सरतेज बहादुर सप्रू, राय राजेश्वर बली, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, चिंतामणि बालकृष्ण रवि, सुरेंद्र नाथ द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। और यहाँ पे आप लोग बता दें चिंतामणि बालकृष्ण राव जी हैं, रवि नहीं। यह संस्था हिंदुस्तानी नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। तो हिंदुस्तानी एकेडमी एक पत्रिका भी निकालती है, किस नाम से? हिंदुस्तानी नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। अगली संस्था के बारे में जानकारी लेंगे। भारतीय हिंदी परिषद 3 अप्रैल 1942। संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। स्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। उद्देश्य
हिंदी भाषा साहित्य के विकास के लिए ग्रंथों का प्रकाशन, पाठ्यक्रम का निर्धारण। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा साहित्य के विकास के लिए ग्रंथों का प्रकाशन, पाठ्यक्रम का निर्धारण, ये है इसका उद्देश्य। और आगे चलते हैं। यह संस्था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन करके हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देती है। प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यह संस्था अनुशीलन नाम से पत्रिका प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, अनुशीलन नाम से यह संस्था अनुशीलन नाम से पत्रिका प्रकाशित करती है। तो अगली संस्था के बारे में बात करेंगे, परिमल। परिमल देखिए 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना तिथि क्या है, एक्यूरेट तिथि भी दी गई है 10 दिसंबर 1944। तो आप लोग देख सकते हैं परिमल 1944 ऊपर लिखा है, उसके बाद 10 दिसंबर 1944। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकारों ने परिमल नाम से एक संस्था बनाई। ये एक संस्था थी। इसका लिखित संविधान 23 फरवरी, तो ध्यान दीजिएगा, जो लिखित संविधान है 23 फरवरी 1952 को तैयार हुआ। इसके संस्थापकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा, जगदीश गुप्त, डॉक्टर रघुवंश, धर्मवीर भारती, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इलाचंद जोशी, विजय देव नारायण शाही थे। तो परिमल 1944 आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम अगली संस्था, केंद्रीय हिंदी संस्थान 1961, स्थान आगरा। यह भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित हुआ। अनुच्छेद 3 से 51 में वर्णित है कि केंद्र सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देगी। उसी के अनुरूप हिंदी के अखिल भारतीय शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई। 1961 में इसका लिखित उद्देश्य बना। इस संस्थान में भावक नाम की पत्रिका सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह साहित्य सृजन और चिंतन के विविध आयामों पर शोध लेखों को प्रकाशित करती है। साहित्य भारती नाम से बाल पत्रिका भी निकालती थी। तो चलिए और आगे देखते हैं कौन सी संस्थान है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। आप लोग ध्यान दीजिएगा, संस्थान है। तो ये स्थान लखनऊ से ये संस्थान संचालित होती है। आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित संस्थान है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मूल उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाना है। 30 दिसंबर 1976 को तत्कालीन हिंदी समिति तथा उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का विलय करके, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, तत्कालीन हिंदी समिति तथा उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का विलय करके यह संस्थान बना। इसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्थान नाम दिया गया। इसमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति, शिक्षा, समाज सहित सभी विषयों पर हिंदी में पुस्तकें तैयार की जाती हैं। तो ये हो गई हमारे हिंदी संस्थान। आगे चलते हैं और साहित्य की परिभाषा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सी जो परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रथम बालकृष्ण भट्ट का है। आप लोग देखिए बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या कहा है साहित्य के बारे में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ज्ञान राशि की बात जहाँ है आप लोग समझ जाइएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है। प्रेमचंद क्या कह रहे हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। और शुक्ल जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो साहित्य की परिभाषा है, ये हर एक साहित्य के बच्चे को मुँह जवानी रट्टी होनी चाहिए। तो अब चलिए पहले वन लाइनर वाली बताते हैं, फिर इसका जो बड़ा रूप है वो भी देखिए। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये वन लाइनर कहीं भी पूछ लिया जाता है, केवल इतना ही, लेकिन इसका पूरा परिभाषा नीचे है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य कहलाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा आचार्य शुक्ल जी की है। तो आगे चलते ये परिभाषा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है उसमें मिल जाएगी प्रथम पेज पर ही, जैसे ही आप लोग देखेंगे तो ये वहाँ पे भी लिखी गई है। उसके अलावा और पंत जी ने क्या कहा है साहित्य के बारे में, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर में
देखिए, साहित्य मनुष्य के अंतर का है उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्बोध सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? इनकी भी परिभाषा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र। रामविलास शर्मा, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधना है। उसके बाद लास्ट जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट परिभाषा, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दिशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने केवल बात की है संस्था के बारे में और साहित्य की परिभाषा के बारे में। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा नामकरण और काल विभाजन के बारे में होगा। फिर उसके बाद हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उसके अलावा रासो ग्रंथ, फिर जो अन्य रचनाएं हैं या अन्य रचनाकार, सबको एकदम सुव्यवस्थित रूप से हम लोग लेके चलेंगे पूरी श्रृंखला को शून्य से शिखर तक। जैसा कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल, बस उसी प्रकार से ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी।